अस्सलामुअलैकुम खान आपके साथ। अच्छा, ये जो लिंक हम देख रहे थे और मैंने कहा था ये लिंक वैसे कंप्लीट हो गया, इसमें एक चीज़ रह गई है। तो चीज़ रह क्या गई है वो ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अभी हमने इसमें मैनुअली डाली हुई है। ये फ्रीक्वेंसी मैनुअल नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने यहाँ से इस टेबल के ज़रिए या पैरेलल हमने दोनों तरफ इसको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है कि ये वाली साइड क्या फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगी और ये वाली साइड क्या फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगी। ज़रूरी इसलिए है कि जो हमारा इंटरफेरेंस एनालिसिस होता है वो साइट की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये जो है ये लिंक की एवरेज फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पाथ लॉस जो कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करता है अवेलेबिलिटी की, वो लिंक की एवरेज फ्रीक्वेंसी पे कर रहा होता है, लेकिन जब इंटरफेरेंस होती है तो वो साइट की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो रही होती है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इसमें डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको याद होगा हमने एक फ्रीक्वेंसी प्लान बनाने की वीडियो बनाई थी कि हम फ्रीक्वेंसी प्लान कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लान बना के ऐड किया हुआ है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी प्लान अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी प्लान 18 गीगाहर्ट्ज़ का है। हम इस वक्त 10.5 गीगाहर्ट्ज़ में बैठे हैं। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए क्लियर कर देता हूँ। मैं एक नया फ्रीक्वेंसी प्लान बना लेता हूँ फौरी तौर पे, जिसमें हम ज़्यादातर चीज़ें तो वही रखते हैं उसी तरह की, लेकिन हम सिर्फ इस वक्त मैं इसको बस वैसे ही बना रहा हूँ। तो मैंने ये एक फ्रीक्वेंसी प्लान बना लिया। अब हमने करना क्या होता है कि हम इस फ्रीक्वेंसी प्लान के ज़रिए कोई भी फ्रीक्वेंसी, अगर नया लिंक हमारा होता है तो हम ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा एक चलता हुआ नेटवर्क है तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के फ्रीक्वेंसी डालनी होती है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी चैनल बैलेंस सेलेक्ट करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी साइट हाई है। अगर आपको याद हो शुरू में हमने बात की थी कि जो हमारी मेन हब साइट होती है उसको हम हाई रखते हैं या फिर लो रखते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वो हाई है या लो है, और उसके बाद हम फिर हाई लो चेंज करते रहते हैं। हर अल्टरनेट पे हाई और फिर इस तरह से लो करते रहते हैं। तो अब फर्ज करें हमें ये पता है कि साइट 1 हाई है, तो हम इस पेयर को साइट 1 हाई करके ऐड करेंगे। साइट 2 हाई है तो साइट 2 हाई करके ऐड करेंगे, लेकिन बहरहाल जो भी हाई है हम उसके क्लासेस को ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐड करके ओके करेंगे तो ये अब डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अपडेट करेगा इसकी एवरेज की बेस पे। तो मैंने यस किया तो ये आप देखें इसने इसको 10,850 कर दिया। हमारे पास एक ऑटोमेटिकली एक वार्निंग भी आ गई और उसने ये कह दी कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये एंटीना और रेडियो दोनों के लिए आउट ऑफ रेंज हो गई है, क्योंकि हमारे जो एंटीना और रेडियो है ये 10.5 से नीचे के हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दी है वो 10.5 से ऊपर की है। हम इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे जो है ना वो मैनुअली इस वक्त सिर्फ आसानी के लिए मैनुअली चेंज कर लेते हैं। मैं इसको 10,500 से 10,300 पे डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसमें इसको तब्दील नहीं किया। 10,500 और 10,300। अच्छा, अब पहले से छोड़ लीजिए था। अब ये फिर कह रहा है कि हम इसको एवरेज करेंगे। जब इसको एवरेज किया तो देखें अब ये ठीक हो गया। अब ये जो एवरेज है ना वो इसके रेडियो और एंटीना के अंदर आ गई है। तो अब ये हमारा लिंक जो है ये हर लिहाज से कंप्लीट हो गया है। अब हम इस लिंक की रिपोर्टें बना के अपने ऑपरेटर को भेज सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में रिपोर्टें किस तरह बनती हैं वो भी देखेंगे और बाकी कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम।